हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का सुपर टेट संकल्प में स्वागत है। हर हर महादेव। तो आइए आगाज़ करते हैं अपने आज के सेशन की और कि आज कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। साथियों, तारीख हो चुकी है 13 जुलाई। आप सभी जो नए साथी जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सभी लोग लाइक कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए प्रतिदिन न्यूज़ कवर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर गए हुए थे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 3 देशों की यात्रा का आखिरी रणनीतिक था और ये 11 जुलाई तक यात्रा चली। साथियों, तो पहला पॉइंट दिया गया है भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शनिवार 11 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह 40 वर्षों में पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखा। तो देखिए साथियों, 40 वर्ष का सफ़र बहुत लंबा होता है। एक 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया है न्यूजीलैंड। इसी के साथ एक पॉइंट और है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री तब एक बार न्यूजीलैंड गए थे, तो वहाँ पर उनको एक मफलर किसी ने गिफ्ट किया था। वो मफलर भी वहाँ पर लेके गए थे, उसका भी उन्होंने इस कार्यक्रम में जिक्र किया। कार्यक्रम था ऑकलैंड में किया ओरा मोदी नामक एक भारतीय सामुदायिक कार्यक्रम में बोलते हुए, जिसमें उनके कीवी समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन भी उपस्थित थे। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच संबंध संजोई हुई यादों, स्थायी मित्रता, साझा मूल्यों और आपसी प्रतिबद्धता पर आधारित है। अगला पॉइंट है, श्री नरेंद्र मोदी को हवाई अड्डे पर उनके न्यूजीलैंड के समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ने विदाई दी। साथियों, अब इस की मूल बातें जो हैं वो हम लोग पर देखते हैं। मूल बातें हैं, भारत न्यूजीलैंड संबंधों को किस स्तर तक बढ़ाया गया है? रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है। अगला पॉइंट है 2030 की रूपरेखा का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो रूपरेखा वो है अगले 4 साल में व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, संस्कृति आदि में सहयोग का रोडमैप तैयार किया गया है। अगला पॉइंट है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो वर्तमान का दुगना करके 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर। देखिए यहाँ न्यूजीलैंड डॉलर है जो लगभग 35,000 करोड़ रुपए हो जाता है। अगला पॉइंट है रक्षा, समुद्री और हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। भारत न्यूजीलैंड ने किस संवाद की स्थापना पर सहमति जताई? तो इस पर समुद्री सुरक्षा संवाद, सहयोग और सूचना आदान प्रदान के लिए ये स्थापना पर सहमति जताई है। इसके तहत क्या है, रसद की भी समझौता हुआ है कि भारत का अगर कोई जलपोत है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में घूम रहा है, अगर उसमें रसद की कमी हो जाती है तो न्यूजीलैंड रसद उपलब्ध करवाएगा, वही भारत रसद उपलब्ध करवाएगा यदि कोई न्यूजीलैंड का युद्धपोत या इधर घूम रहा है। अगला पॉइंट है न्यूजीलैंड ने IPOI के किस स्तंभ को प्राथमिकता दी? समुद्री सुरक्षा स्तंभ को प्राथमिकता दी है। समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी, आपदा जोखिम और सतत समावेशी विकास पर जोर दिया हुआ है। अगला पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट है IPOI के तहत न्यूजीलैंड किस पर फोकस करेगा? तो साथियों, IUU अवैध, बिना सूचना और अनियंत्रित मछली पकड़ने का मुकाबला करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र में चीन अपना दबदबा बना रहा है, जिसको रोकने के लिए ये समझौता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है रक्षा, समुद्री, हिंद प्रशांत। न्यूजीलैंड किस नए गठबंधन में शामिल हुआ? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन स्वच्छ ऊर्जा सहयोग के लिए न्यूजीलैंड ने हस्ताक्षर किए हैं और इसमें शामिल हो रहा है। अगला है कीवी फल क्यों कहा जाता है? यह न्यूजीलैंड का प्रमुख फल है जो भारत और अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। अगला है NCPOR
गोवा का किस विश्वविद्यालय से MOU हुआ है? तो न्यूजीलैंड का कैंटरबरी विश्वविद्यालय अंटार्कटिक अनुसंधान सहयोग के लिए ये MOU हुआ है। अगला है NIFTEM निफ्टेम के कुंडली का किस विश्वविद्यालय से MOU हुआ है? ये मैसी विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। खाद्य प्रौद्योगिकी में शोध और छात्र आदान प्रदान के लिए इस पर यह समझौता हुआ है। अगला पॉइंट साथियों देखेंगे। अगला पॉइंट है ऊर्जा और पर्यावरण से न्यूजीलैंड किस नए गठबंधन में शामिल है? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के लिए शामिल हुआ है। कीवी फल कार्य योजना के तहत 2 उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप नोट कर लीजिए। नागालैंड और उत्तराखंड में 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला है अर्धचालक सेमीकंडक्टर सहयोग पर किस विषय में MOU हुआ है? ऑटोमोटिव ग्रेड अर्धचालकों के विकास पर सहयोग के लिए MOU हुआ है। अगला है कृषि अनुसंधान और शिक्षा में किस विषय पर MOU हुआ है? सतत कृषि और नवाचार पर सहयोग देने के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। अगला है सहयोग के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी में किन किन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है? व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, पर्यटन, संस्कृति, खेल, कृषि तकनीक, जन संपर्क पर समझौता हुआ है, जोर दिया गया है। अगला है आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए क्या समझौता हुआ है? मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी साथी नए चैनल पर जुड़े हुए हैं वो तुरंत सुपर टेट संकल्प को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और सुपर टेट जो भर्ती उत्तर प्रदेश में आ रही है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अभी हम अब पढ़ाने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के जून का 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। पहला पॉइंट दिया गया लखनऊ में नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किसने किया? तो ये राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? एकाना स्टेडियम के पास 2 एकड़ में किया गया है। अगला पॉइंट है भारत की पहली एयरसेड आधारित स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना कहाँ शुरू हुई? लखनऊ में शुरू हुई विश्व बैंक के सहयोग से और इसमें 741 करोड़ रुपए का सहयोग दिया गया है। अगला है यूपी का 13वां और देश का 100वां रामसर स्थल कौन सा है? बलिया का सुरहाताल स्थल है। अगला है श्रावस्ती में जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? गुलरा या कैन नाला को विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 25-26 में यूपी का कुल निर्यात कितना हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21-24 या 21,241 करोड़ रुपए। देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बना। यूपी के निर्यात में शीर्ष जिला कौन सा रहा? गौतम बुद्ध जिला रहा। 9,703 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी इसमें रही। अगला है देश के कुल निर्यात में यूपी के हिस्सेदारी FIEO के अनुसार कितनी रही? 5.2% हिस्सेदारी रही। अगला है सोलर रूफ टॉप स्थापना में देश में यूपी का कौन सा स्थान रहा? तो ये इसमें पहला स्थान रहा और 6.2 लाख घरों तक रूफ टॉप योजना पहुंची। कुल भारत का 17% योगदान उत्तर प्रदेश का रहा। अगला है ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना कौन सी है? गंगा परियोजना है। इसमें 8,000 डिजिटल उद्यमियों को स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। अगला है गंगा परियोजना में युवा को कितना ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा? तो इसमें 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा भाई मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत। अगला पॉइंट हो जाता है यूपी की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ लग रही है? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में लग रही है। HCL और फॉक्सकॉन के सहयोग से लग रही है। 3700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इसका। अगला है सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? यूपी। तो उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला। अगला है लखनऊ में प्रदेश का पहला प्लेसमेंट भवन कहाँ बनेगा? अलीगंज ITI में बनेगा। 10 करोड़ रुपए लागत रखी गई है और 1400 वर्ग मीटर में इसको निर्माण किया जाएगा।
अगला है रणनीतिक खनिज। जर्कोनियम का विशाल भंडार उत्तर प्रदेश में कहाँ मिला? तो उत्तर प्रदेश में महोबा में जर्कोनियम का भंडार बना। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का चौथा जर्कोनियम उत्पादक राज्य बन गया। साथियों, जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 40 होता है जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक। अगला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अध्यक्ष की आयु सीमा कितनी है? तो ये 65 वर्ष से 67 वर्ष बढ़ा दी गई है और 25 मार्च 2026 से ये प्रभावी हो गई है। अगला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण उपाध्यक्ष और सदस्यों की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी गई है और ये भी 25 मार्च 2026 से प्रभावी है। अगला है DGROAR विशेष भूमि पैमाइश अभियान कब से कब तक शुरू हुआ? 1 जुलाई से 15 अगस्त तक सहारनपुर से शुरू किया गया है। DGROAR अभियान का उद्देश्य क्या है? लंबित भूमि पैमाइश सीमांकन का पारदर्शी निस्तारण करना। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना पोर्टल किसके लिए है? तो ये शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए है। आधार KYC से संबंधित है और इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज के लिए कार्ड बन रहा है। कैशलेस योजना में कितने शिक्षक लाभार्थी होंगे? लगभग 11.95 लाख बेसिक के शिक्षक, शिक्षा मित्र और रसोइयाँ अन्य स्टाफ भी से संबंधित है और 2.97 लाख माध्यमिक के शिक्षक या कर्मचारी संबंधित हैं। अगला है देश का पहला हब एंड स्पोक विमान मॉडल कहाँ शुरू हुआ? तो ये वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर शुरू हुआ 26 जून 2026 से। वाराणसी स्पोक के लिए और दिल्ली हब बनाया जाएगा। तो साथियों, ये आज की करंट अफेयर्स संबंधित है और ये जून माह का उत्तर प्रदेश का रिवीजन पॉइंट दिया गया था। इसी के साथ जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथी लाइक करते हुए आगे बढ़ते रहें। साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी जारी रखें। सुपर टेट 2026 के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। सिलेबस के अनुसार पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। तो साथी, मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।